हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो मैं आई थी छत पे कपड़े लेने, तो सोची हूँ चलिए ब्लॉगिंग का शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गया ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ मैं। और कपड़े लेने आई थी तो यहीं थोड़ा देर बैठ गई हूँ, क्योंकि हवाएं चल रही थी तो गर्मी हो रही है नीचे बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए। और रात में 3-4 बजे के करीब बारिश तो हुई थी, लेकिन बारिश क्या हुई उसकी वजह से सुबह धूप हुआ तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, उमस वाली गर्मी बढ़ गई बिल्कुल। और सुबह मैं किचन साफ़ करी थी तो सुबह मैं किचन साफ़ करी थी तो वही सब डिब्बे उब्बे भी रखने हैं। और इस समय मैं सही बताऊं तो परी को और ये यूट्यूब का काम दोनों मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा वो परेशान करने लगी है मुझे। पता नहीं क्यों, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और अभी 1 घंटे पहले ही मैं शुरुआत ही करने जा रही थी, तब तक उसे मोबाइल दिख गया है और मोबाइल के लिए लगी है रोने। तो फिर मैं 1 घंटे उसी के साथ खेलते रह गई हूँ। और अभी कमरे की हालत आप लोग देखिएगा, जो भी मैं किचन की सफाई करी थी और जो भी कमरे में ही रखी थी धूल के डब्बे वब्बे सूखने के लिए, तो वो सारे कमरे में फैला दिए वो। तो अभी मैं कपड़े लेके जाऊँगी, उसके बाद सामान सही से रखूँगी। तो और आज मैं ये वाली कुर्ती पहनी हूँ जो उस दिन लेके आई थी मैं, और देख सकते हैं आप लोग। तो इसका लेगी और दुपट्टा ले ली थी मैं, तो सोची हूँ कि चलिए आज पहन लेती हूँ। और ये वाले कड़े भी पहनी हूँ जो उस दिन लेके आई थी, तो ये भी मल्टी कलर है, मतलब हर किसी पे चल जाएगा ये। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा एकदम मतलब सेट पहन ली हूँ। तो चलिए अभी मैं कपड़े लेके अभी नीचे जाती हूँ। और यहाँ भी गर्मी ही है उतना ही, तो कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का यहाँ। तो अभी छत पर से मैं नीचे आ गई हूँ और कपड़े लेके, तो देख लीजिए आप लोग कमरे की हालत। और सारे में डिब्बे कप वप सारे फैला रही थी, तो कप तो उठा के मैं रख दी थी बेड पे, बाकी इधर उधर देख सकते हैं आप लोग। और 2-3 कप इतने सुबह से तोड़ भी चुकी, और अभी देखिएगा आप लोग इधर उधर दौड़ रही होगी, यहाँ पे अपने बहन के साथ दौड़ रही है। और उसके बाद मैं ये सारे सामान रख देती हूँ। और ये जो हमारा जाली है वो लोहे का है, तो इसे मैं जल्दी धोती नहीं हूँ, तो इसमें सीट बिछा देती हूँ मैं। तो इस बार नहीं बिछाई थी, तो इस बार लेके आ गई हूँ मैं दोबारा, तो अभी बिछा देती हूँ मैं इसमें। ये वाली सीट है तो ये 3 रुपये का मिलता है, तो 2 बार 3 बार बिछाने के बाद ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो फिर ये मैं 3 रुपये का फिर लेके आ गई थी, तो इसे मैं अभी काट के और इसमें बिछा दूंगी मैं। और परी इधर उधर घूम ही रही है। और उसके बाद मैं उठा के उसे बेड पे रख दी थी, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी ये। और इस तरह से नीचे रहता है तो आराम रहता है, इसे उठाइए और झाड़ दीजिए बस, तो और डिब्बे उब्बे साफ़ कर दीजिए, सही रहता है। हमारा जाली धोने का बार बार काम नहीं पड़ता है, तो यही मैं बिछा देती हूँ। तो उसके बाद अभी मसाले वसाले सब रखने हैं, और मसालेदानी में से सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, और चीनी के डब्बे में से चीनी, मतलब सारे चीज़ ख़त्म हो गए थे। और ये जाली का जो है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसे हमेशा मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो कई दिन से मैं सोच रही थी लेकिन साफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और दोपहर में थोड़ा सा मैं भी जाया कर रही हूँ इस समय। और जब भी मैं साथ में सोई रहूँगी तो परी भी सोई रहेगी, और जब मैं जग जाती हूँ तो वो भी जग जाएगी और परेशान करती रहेगी। और देख सकते हैं आप लोग, जब मैं घर से आई थी तो ये मसाले मैं पिसवा ली थी आधे किलो, धनिया और हल्दी और मिर्च। तो अभी इतने हैं, अभी लगभग ये 2 महीने के करीब चल भी जाएगा, और हल्दी तो मेरा 2 महीने से और भी ज़्यादा चलेगा। तो पिसवाने का यही फ़ायदा है, तो आप लोग भी घर पे ही पिसवाया करिए, मतलब ख़रीद के ही साबुत ये सब ख़रीद के और पिसवाया करिए, काफ़ी दिन चलता है। और मतलब हमें पता भी रहता है कि इसमें कुछ मिलावट भी नहीं है, तो सही रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा पिसवा लेती हूँ। तो कभी कभी जो है नहीं पिस पाता है तो आ जाता है। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं रख रही हूँ,
तो ये गोल्डी का ही लेके आते हैं। और जीरे का पैकेट भी एक निकाल ली थी मैं, पहले वाला जीरे का पैकेट जो था 2 वो भी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे गरम मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो अभी 2 दिन से मैं वो मसाले डाल रही थी, पनीर मसाला, तो ये भी निकाल ली हूँ। तो सारे अभी मसालदानी में रख दी हूँ, और रखने के बाद कितना सुंदर लगता है। और इसमें मैं नमक नहीं रखती हूँ, एक खाना खाली है हमारा, तो उसमें मैं आमचूर का पाउडर ले आके रख देती हूँ। जैसे कुछ भी बनाओ तो उसमें डालने की ज़रूरत रहता है, तो इसमें से डाल देती हूँ, अच्छा रहता है। और नमक इस छोटे से डिब्बे में मैं रखती हूँ, और बाकी का पैकेट का पूरा नमक इस बड़े वाले डिब्बे में ऐसे ही करके रख देती हूँ। और चीनी भी ख़त्म हो गया था, चीनी भी रख दी हूँ। और चाय पत्ती नहीं है, चाय पत्ती मंगाना है आज। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साफ़ हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और गंदा हो जाता है तो और भी मतलब बेकार लगता है, काम करने में भी हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई भी चीज़ हो, हमारा घर हो, किचन हो, कुछ भी हो, साफ़ ना रहे तो हमारा मन नहीं होता है काम करने का। तो ये दोपहर का जो भी बर्तन है उसे मैं धुल देती हूँ। और उसके बाद मैं सेवइयाँ बना रही हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं आज चाय नहीं बना रही हूँ, तो वही मैं सेवइयाँ बना रही हूँ, क्योंकि परी को भी भूख लग रहा, मुझे लग रहा। वो मतलब चावल को चावल नहीं बोलती है, हप्पा बोलती है, तो वही बार बार मांग रही है। तो मैं यही बना देती हूँ जल्दी जल्दी सेवइयाँ, तो ये वो भी खा लेगी और मैं भी खा लूँगी। तो ये बेड पे बैठे बैठे रो रही थी, चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा, तो फिर मैं इसे लेके आ गई हूँ किचन में। और किचन में रहने का मन नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन खड़ी हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि उबाल आ जाएगा अभी। तो फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दी थी, लो फ्लेम पे, नहीं तो ये उबाल होके नीचे गिर जाता। और उसके बाद हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ गरी का बुरादा। तो आज मैं शाम का 5 बजे का चाय नहीं बना रही हूँ मैं, तो उसे वो बना ली हूँ मैं, घर पे ही रखा है जवे, तो मैं कही हूँ यही बना लेती हूँ, क्योंकि परी भी खा लेगी, उसे भी भूख लग रहा है। तो हस्बैंड जी आज आएंगे नहीं, फ़ोन कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। तो देखिए अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, क्या कर सकती हूँ। जब उनकी ऐसी ड्यूटी लग जाती है, कभी नाइट कभी डे, तो हो सकता है आज उन्हें रुकना पड़े। तो वही बन गया है मेरा अभी जवे, तो चल रही हूँ, मैं भी खाऊंगी और परी को भी दूंगी। और परी को हल्का हल्का मतलब बुखार जैसा लग रहा था, तो अभी शाम को ले जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिखाऊंगी। तो चिड़चिड़ी सी हो गई है कुछ, और उसके जड़ दांत निकल रहे हैं, उसकी वजह से तो और भी मतलब ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। तो इस शाम को दिखा के लेके आऊँगी मैं। और अभी मैं जवे, ये बन गया हमारा जवे, बार बार याद आ रहा मुझे, बन गया हमारा। तो अभी चल रही हूँ मैं, अभी खाऊंगी और उसके बाद देखूंगी 6 या 7 बजे दुकान। और लीजिए हमारी सेवइयाँ और मतलब जवे हो गया है तैयार। तो बस आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। और अभी परी को देखिएगा आप लोग बैठे बैठे क्या कर रही है, बस यहाँ कमरे में बैठी है। और ये है सुबह का क्लिप, सुबह 7:30 या 8 बज रहे थे, तो मतलब सुबह के 3 या 4 बजे के टाइम बारिश हुई थी। तो यहाँ गली में थोड़ा थोड़ा पानी रुक जाता है, तो मेरे घर कोई और वाइपर मारने वाला नहीं है। यहाँ पे परी है जो कि यहाँ सफाई कर रही है, और गिर भी गई थी सफाई करते करते। और ये हस्बैंड जी अपना ब्लूटूथ मंगाए थे, तो आ गया था सुबह ही, तो मैंने सैनिटाइज करके इसे रख दी थी। तो फ़ोन करके बोले हैं एक बार खोल के चेक कर लो, तो वही मैं चेक कर रही हूँ। तो बस सही है, और बाकी वो चेक करेंगे आएंगे, तो इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। तो बस यही परी मुझसे छीन रही थी, तो इसे मैं उठा के अभी रख देती हूँ। और उसके बाद हम छत पे आ गए हैं, तो छत गर्म है, तो परी बोल रही है गम गम, मतलब गर्म नहीं बोल पा रही है। तो ये मेरा चप्पल पहन के घूम रही है, और लाइट भग गई थी तो मैं आ गई थी छत पे, तो चप्पल ये मेरा पहन के घूम रही है, देख सकते हैं आप लोग। हम आ गए हैं फिर से छत पे, और लाइट भग चुकी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसीलिए हम आ गए हैं फिर से छत पे थोड़ी देर के लिए। और यहीं रहेंगे थोड़ी देर जब तक लाइट नहीं आती है। और अभी रात के बज रहे हैं 9, और पतिदेव का फ़ोन आ गया था, तो घर आएंगे हो, तो मैं इसी कटोरी से, एक कटोरी से थोड़ा कम ही अरहर की दाल ली हूँ मैं, तो इसी से 3 कटोरी में पानी डालूँगी। तो आज आप लोगों के साथ मैं अरहर की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी पहली बार। तो बस इसी से 3 कटोरी में इसमें पानी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा हल्दी डाल के, और इसमें आधे चम्मच के करीब नमक डालूँगी मैं, और थोड़ा सा तेल डालूँगी ताकि सीटी आए तो पानी हमारा बाहर ना आए।
तो इसी वजह से मैं डाल दी हूँ। और बाकी इसमें ढक्कन लगा के 2-3 सीटी लगा लेंगे। और यहाँ पे बाकी तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। एक बड़ा साइज़ का टमाटर है और एक प्याज है, लहसुन है, अदरक है और 2 हरी मिर्च है। तो ये सारे सामान तो मैं ली थी, लेकिन पूरा नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि दाल मेरा थोड़ा था तो ये मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही हो जा रहा है कुछ। तो आधे ही प्याज डाली हूँ मैं, आधे ही टमाटर इसमें डाली हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े थे। तो आपका दाल बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, ज़्यादा है, तो आप पूरा डाल सकते हैं, मतलब 2 टमाटर और 2 प्याज डाल सकते हैं। तो ये 2 टमाटर 2 प्याज के करीब का था, तो मैं आधे डाली हूँ। और बाकी सभी को बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं। तो कढ़ाई में डाल दी हूँ हींग और जीरा। तो मैं हींग ज़रूर ही यूज करती हूँ मैं, कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, दाल बनाऊँ, क्योंकि रात का थोड़ा हमारा हैवी खाना हो जाता है। दिन में सुबह जल्दी जल्दी बनता है खाना, रोटी सब्ज़ी, तो इसलिए। तो बाकी इसमें 2 हरी मिर्च कटा हुआ डाल दी थी मैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन कूटी थी वो, और प्याज को चलाते चलाते हल्का ब्राउन कर लूँगी मैं इसी में। और उसके बाद यहाँ टमाटर भी काट के रखी हुई हूँ मैं। तो हल्का ब्राउन हो गया हमारा ये सब, तो इसमें मैं डाल दी हूँ टमाटर। और इसमें अभी इसी के साथ मैं डाल दूँगी नमक, मतलब नमक अपने हिसाब से डालें, क्योंकि आधे चम्मच हमारा दाल में भी पड़ा है, तो इसी हिसाब से यहाँ भी थोड़ा ही डाल देंगे। और बस, क्योंकि हमारा टमाटर गल जाएगा। तो उसके बाद अभी इसमें डालेंगे हम मसाले, गल गया काफ़ी हद तक। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब मैं हल्दी इसमें डाली हूँ। और अच्छे से इसे मसालों को सारे भून देंगे हम। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम दाल। और दाल में 3 सीटी लगाई थी, तो दाल गला नहीं है, मतलब ऐसे ही रहता है। तो दाल थोड़ा खड़े ही रहते हैं तो अच्छे लगते हैं ये अरहर के दाल। तो बस इसी तरह है। और अभी थोड़ा देर मसाले में भी पकेगा, तो ये अच्छे से हो जाएगा हमारा। और मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, देख सकते हैं आप लोग, तेल ऊपर आने लगा है। तो अभी इसमें मैं डाल दी हूँ दाल। और इसमें आधे चम्मच से थोड़ा कम ही डाल दूँगी मैं गरम मसाला। और बाकी ऐसे ही पकने दूँगी। आज नहीं बनाऊँगी मैं, दाल ही बनाऊँगी। और बस इसमें ढक दूँगी पकने के लिए। और देख सकते हैं आप लोग, बन गया हमारा दाल, और बहुत ही अच्छे से बन के हो गया तैयार। और ऊपर से मैं थोड़ा सा तड़का डालूँगी, क्योंकि इस दाल को मुझे बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे ये वाला दाल जब भी बनाने का नाम लेती हूँ तो कई बहाने करने लगते हैं। तो पूरे अच्छे से इसे बनाना पड़ता है, जब भी वो खाते हैं। तो यहाँ 2 चम्मच मैं ले ली थी देसी घी, और उसमें जीरा, हींग और 2 लहसुन की कलियाँ जिसे बारीक चॉप कर ली थी, और 3 लाल मिर्च है उसे भी डाल दी थी मैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ मैं। और यहाँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ऊपर से इसमें डाल दूँगी मैं तड़के में ही। तो ये अभी तड़का हम दाल में डालेंगे, और बहुत ही अच्छे से खुशबू हमारा आ जाता है दाल में, और बहुत ही अच्छा लगता है दाल इस तरह से। तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं, तो हस्बैंड जी खा लेते हैं, नहीं तो बाकी वो नखरे दिखाते हैं। तो उनके नखरे के आगे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता है ज़्यादा। तो इस तरह से आप लोग दाल बनाइए, जिसे खाना नहीं रहेगा वो भी खाएगा। तो बस अभी हमारा दाल हो गया है, और अभी हमारे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। तो अभी मेरा डिनर का तैयारी हो गया रात का। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए। तो घर की दही जमाई थी, आज बाहर से दही नहीं आई थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। तो रात के अभी बज चुके हैं 10:30, और मैं जा रही थी फेस वॉश करने। और आज जल्दी काम ख़त्म हो गया है मेरा, तो जा रही थी फेस वॉश करने सोने के लिए। तो मैं सोची हूँ रोज़ रोज़ फेस वॉश करती हूँ, तो आज थोड़ा सा स्क्रब कर लिया जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से हल्के हल्के दाने वाने भी निकलने लगे हैं चेहरे पे। तो वही अभी मैं जा रही हूँ, बेसन है इसी से आज चेहरा धोऊंगी, तो स्क्रब का काम कर देगा ये थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा लेके और मैं बस इससे धोऊंगी आज फेस वॉश नहीं करूँगी मैं। और कपड़े मैं चेंज कर ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इतनी ज़्यादा। और वो कुर्ती थोड़ा भारी पड़ गया मुझे, और बस पहन के रहा नहीं जा रहा था, तो मैं कपड़े चेंज कर ली थी फाइनली। तो
अभी मैं चेहरा धो के आ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जितना भी मैं ब्लॉग डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, और जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा, और अपना फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरा पूरा ब्लॉग आप लोग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।